Hello viewers, my lovely 10th is I'm your teacher Ruchi Agrawal teaching you maths in my channel Maths with Ruchi में आज चैप्टर 5 चल रहा है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, वापस रिपीट करती हूँ। अब आगे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सारी प्रॉब्लम्स लाइफ स्किल बेस्ड प्रॉब्लम है जो कि आपकी केस स्टडीज़ में भी पूछी जाती हैं या आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में भी जिनको ले सकते हो। इसलिए इसकी प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चंस को समझना और ऐसे बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिससे आपको ये पता चले कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अपनी एक्चुअल लाइफ में किस तरह से इम्प्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 मैं रीड कर रही हूँ आप सबके लिए। अ सम ऑफ ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ ₹700 यानी एस दे रखा है आपको 700। तो किस में दे रखा है, 7 कैश प्राइजेस के लिए, यानी ये क्या हो गया आपका S7 आपको क्या दे रखा है, 700 रुपीज़ में है ये, राइट। इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पे डी छुपा है, क्या कहा है कि इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो उसको आपको हर प्राइस की वैल्यू बतानी है एक्चुअली इस क्वेश्चन में, यानी पूरा एपी बताना है। और इसने डी आपको कैसे दिया है कि जो हर प्राइस है वो प्रीवियस प्राइस से, प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है। जैसे अगर फर्स्ट प्राइस 100 रुपीज़ का हो गया तो सेकंड प्राइस 80 रुपीज़ का हो जाएगा, उसके बाद वाला प्राइस और 20 रुपीज़ लेस यानी 60 रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये एपी नहीं है, जो इस क्वेश्चन का है वो ज़रूरी नहीं है ये एपी हो, ये मैं आपको समझा रही हूँ। यानी डी हमें क्या मिल गया, -20। तो -20 आप डायरेक्टली यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये दे रखा है कि ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, तो देखो S7 हमारे पास में 700 है, एन टोटल कैश प्राइजेज हैं 7, तो एन की वैल्यू हो गई 7 और हमें दे रखा है डी हो गया -20 रुपीज़। ठीक है, ये भी -20 रुपीज़ दे रखा है। तो अब आपको हर प्राइस की वैल्यू बतानी है। तो देखो हम SN का फॉर्मूला यूज़ कर पहले ए निकालेंगे और उसके बाद हम सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं, जो भी अमाउंट है कैश प्राइस का, वो फाइंड आउट करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। हम एक काम करते हैं कि ए को हम फर्स्ट कैश प्राइस मान लेते हैं। तो लेट फर्स्ट कैश प्राइस बी ए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया, बाकी की सारी जो है इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो सारी की सारी हमने नोट कर ली। ठीक है, चलो तो अब हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 होल डी। ठीक है, SN हमें गिवन है 700 इज इक्वल टू n से टोटल 7 प्राइस है तो n 7 हो गया, 7/2। a हमें पता लगाना है 2a प्लस n-1 यानी 7-1, मैं डायरेक्टली 6 रख लेती हूँ और d है -20। ठीक है, देखो इसको यहाँ पे हम सीधा ट्रांसपोज कर देते हैं तो 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस 6 2 जा 12 -120। ठीक है, 700 जा 700 और 100 2 जा 200, तो दिस कम आउट टू बी 200। ये -20 इज इक्वल टू 2a -120। अब ये -20 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। देयरफॉर 2a इज इक्वल टू इज 320। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 320 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 160 रुपीज़। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट कैश प्राइस है वो क्या हो गया, 160 रुपीज़। तो a इज इक्वल टू 160 रुपीज़। ठीक है, तो जो बाकी की जो वैल्यू होगी अदर प्राइजेस की, तो वो हम -20 करके निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस वॉज क्या हो जाएगा,
फर्स्ट प्राइज़ हो गया 160 रुपीज़ 160, सेकेंड प्राइज़ हो जाएगा रुपीज़, इसमें से 20 माइनस करेंगे 140, थर्ड प्राइज़ हो जाएगा 120, फोर्थ प्राइज़ हो जाएगा 120 माइनस 20 इज़ 100, फिफ्थ प्राइज़ हो जाएगा 100 माइनस 20 इज़ 80, सिक्स प्राइज़ हो जाएगा 80 माइनस 20 इज़ रुपीज़ 60, और जो लास्ट सेवन्थ प्राइज़ हो जाएगा 60 माइनस 20 इज़ रुपीज़ 100। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर। ठीक है, बहुत छोटे से में इसको और बहुत सारी जगहों पे बड़ा बड़ा सॉल्व करके बताया जाता है, लेकिन एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आप शॉर्टलिस्ट कर लो, उसको आप लिख लो, सीधा फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, और ओरली भी आप 20 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ओरली सॉल्व करके इसे करिए। देखिए मेरे चैनल पे है ना, आपको एकदम शॉर्ट टेस्ट, एकदम स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट, आसान से सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए, और 2 से 3 बार आपको करोगे तो आपको खुद से समझ में आने लग जाएगा। और फिर पता है नेक्स्ट व्हाट हैपन्स कि आप लोग खुद ही अपने ना सॉल्यूशन फाइंड आउट करने लग जाते हो। मैंने यूजुअली बच्चों में देखा है इस तरह से। तो कीप ऑन डूइंग, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन ये वर्ड प्रॉब्लम है, समझना और उसे सॉल्व करना। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अच्छी बात है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in each they are studying. That is, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. ठीक है, there are 3 sections in each class. हर क्लास में 3 sections हैं. How many trees will be planted by the students? भाई अब देखो कितना स्मार्ट काम किया है। हर क्लास के बच्चे, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर टिल 12th तक, फर्स्ट क्लास के बच्चे का वन सेक्शन सिर्फ वन ट्री प्लांट करेगा, और टोटल 3 सेक्शंस हैं तो 3 प्लांट्स प्लांट हो गए। सिमिलरली सेकेंड क्लास के वन सेक्शन के बच्चे 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। अब क्योंकि 3 सेक्शन है तो 3 2 जा 6 हो गए। थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स, एक सेक्शन के बच्चे, सब बच्चे मिलकर मतलब 3 प्लांट्स प्लांट करेंगे। तो अगर 3 सेक्शंस हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएंगे। फोर्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक सेक्शन के बच्चे, वन सेक्शन के स्टूडेंट्स सिर्फ 4 प्लांट्स प्लांट करेंगे, और अगर 3 सेक्शंस आर देयर देन 4 3 जा 12। ठीक है, अच्छा 12th क्लास में वन सेक्शन के स्टूडेंट्स जो हैं वो 12 ट्रीज प्लांट करेंगे, एंड देयर आर टोटल 3 सेक्शन, तो 12 3 जा 36। तो आप देखो इसमें आप एपी है ना 2 तरह से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि भाई एक आपने बना लिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 टिल 12 तक। ठीक है, आपने इस तरह से एपी बना लिया। दूसरा आप बना सकते हो कि सबको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 टिल 12 3 जा 36। राइट, अब ये जो 3 है इसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर क्योंकि अब आपको इन्होंने क्या पूछा, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, सो हमें निकालना क्या है SN। ठीक है, तो जो भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी आपको कि 3 से मल्टीप्लाई करके ही सिखा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या थोड़ा सा एपी बनाने का एक पैटर्न सेट कर देते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 3 into 1 ट्रीज, तो ये करेंगे 3 ट्रीज प्लांट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 3 into 2 trees, that is 3 2 जा 6 trees. Students of class 3 will plant 3 into 3 trees, that is 9 trees. और स्टूडेंट्स और क्लास यहाँ पे मैंने ले लिया 12 विल प्लांट 3 into 12, that is 36 trees. ये देखिए ये सारा मेरा रफ वर्क है, ये जो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो एपी क्या बन गया, 3 6
9 till 36। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये A12 है, तो हमारे पास में A आ गया 3, A12, ठीक है, यानी L हमारे पास में आ गया 36। अब टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल सेक्शंस आर 12, तो N कितना है हमारे पास में 12। ठीक है, तो हम Sn कैसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू N/2 A प्लस L से। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो N इज 12/2, ठीक है, A इज 3 प्लस L इज 36, 12/2 36। ठीक है, ये दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 36 प्लस 3 39। अब 39 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 54, 9 6 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, 234। तो इन स्टूडेंट्स ने कितने स्मार्टली, देखो कितने ट्रीज प्लांट कर दिए, 234। ठीक है, तो योर आंसर या S12 इज इक्वल टू 234। हाँ जी, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी है तो आपको आंसर भी उसी अकॉर्डिंग वर्ड में लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। कैसे आप लिखेंगे, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज आर दैट 234। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर दे देना है, राइट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आप मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे समझ भी लीजिए, इसकी टेक्निक भी समझ लीजिए और इसको ईजीली कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ लीजिए। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1 centimeter, 1.5 centimeter. Let me draw diagram first. ठीक है, ये मैंने आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब पहले वापस क्वेश्चन रीड करूँगी आपके लिए। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बनाया है, स्पाइरल कैसे बनाया है, सक्सेसिव सेमी सर्कल से। एक ये बनाया सेमी सर्कल, फिर ये सेमी सर्कल है, देन दिस वन और देन दिस वन, विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। एक बार सेंटर ए पे है, देखो L1 में सेंटर ए है तो L2 का सेंटर क्या हो जाएगा, बी, फिर L3 का सेंटर अगेन ए और L4 जो है उसका सेंटर फिर क्या हो जाएगा, बी। तो जो सेंटर्स है वो ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी ऑफ रेडाई, रेडाई दे रखी है 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? यानी n कितना दिया है हमें, 13 consecutive semicircles की टोटल लेंथ, यानी आपको क्या पूछा है, S13 किसका, लेंथ का S13। ठीक है, S13 किसका है, लेंथ का। अब मुझे ये बताइए आप कि आप किसी भी सेमी सर्कल की लेंथ जो है वो कैसे निकालेंगे। देखो कोई भी सर्कल होता है तो उसका सरकमफेरेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, और जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाता है डिवाइडेड बाय 2, दैट इज πr। ठीक है, तो इसका हम सेमी सर्कल का कैसे ले सकते हैं, πr से, राइट। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी। तो अब देखो, अब r आपको क्या दे रखा है, रेडियस क्या दे रखी है, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2 सेंटीमीटर। तो आपकी रेडियस जो है वो किसकी फॉर्मेट में होगी, AP की फॉर्मेट में है। यानी जो L1 है उसके लिए रेडियस 0.5 है, L2 के लिए रेडियस 1 सेंटीमीटर है, L3 की रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है और L4 की रेडियस कितनी है, 2, राइट। और इसी तरह से आपको लेनी होगी L13 तक। कहाँ तक की रेडियस लेनी है, L13 तक की। ठीक है, तो अब Sn, अब हमारे पास में L13 तो नहीं दे रखा, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला तो रोल्ड आउट हो गया, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला तो हमें कौन सा यूज़ करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 होल d। ठीक है, तो अब एक मेथड तो ये है कि हम इसे सॉल्व करें, पूरा πr निकाल लें और उस तरह से हम इसे सॉल्व करें, राइट। और दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसकी लेंथ लें एक बार 0.5, फिर हम इसकी लेंथ लें 1 और उसको हम रेडियस को ही रखकर पाई को कॉमन ले लें और फिर हम उसका फॉर्म SN निकालें। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम बता देते हैं लेंथ, राइट। लेंथ कैसे बताएंगे? लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी L1 किसके बराबर हो जाएगी? पाई R1 के बराबर हो जाएगी। वो क्या हो गया? पाई 0.5, ठीक है। लेंथ ऑफ सेकेंड सर्कल दैट इज L2, वो हो जाएगी पाई R2 के बराबर, ये R2 हो जाएगा, तो ये हो गया इज इक्वल टू पाई होल 1 दैट इज पाई। लेंथ ऑफ थर्ड सर्कल यानी L3, ये हो गया पाई R3 के बराबर, राइट। पाई R3 क्या है? इज इक्वल टू पाई 1.5, ठीक है। तो अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल की टोटल लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? पाई 0.5 प्लस पाई 1 प्लस पाई 1.5 टिल पाई ऑफ 13, जो R13 होगी वहाँ तक की, ठीक है। अब इन सब में से हम क्या कर सकते हैं? पाई को कॉमन ले लें, राइट। तो ये कॉमन क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 टिल 13 टर्म तक, R13 तक, टिल R13 तक। तो अब ये किसके बराबर है? ये SN के बराबर हो जाएगा, या इसकी जगह हम S13 रख सकते हैं, राइट। S13 हम रख सकते हैं, पाई कॉमन आ गया, तो जो 13 जो रेडियस हैं, जो 13 रेडियस होगी उन सब के सम के बराबर हो जाएगा। तो बस अब यहीं पे हम हमारा फॉर्मूला रख देंगे, कौन सा? SN इज इक्वल टू A/2, मतलब यहाँ पे हम N/2 2A प्लस N-1 होल D, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से सॉल्व करिएगा, वरना क्या होता है उसको 22/7 और इस तरह से लेते तो वो बहुत बड़ा वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं, तो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अब देखो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, A हमारे पास में क्या हो गया? A हो जाएगा 0.5, ठीक है। D क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5, ठीक है। N हमें 13 दे ही रखा है, राइट। और आपको निकालना क्या है? S13, ठीक है। S13 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगेन वापस हम लिखेंगे टोटल, पहले हम SN का फॉर्मूला दे देते हैं। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 होल D, राइट। अब हम निकाल रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल विद द हेल्प ऑफ SN। आपको बात समझ में आई? यहाँ पे आप SN इज इक्वल टू करके नहीं लिखोगे, यहाँ पे जो आप फाइंड आउट कर रहे हो वो क्या है? वो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल है, जिसे आप SN की फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो हम लिखेंगे पाई और उसके बाद SN का फॉर्मूला दैट इज 13, S13 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई S13 का फॉर्मूला हम लिख देंगे 13/2, 2 इंटू A की वैल्यू क्या है? 0.5 प्लस N-1, तो डायरेक्टली हम 12 लिख सकते हैं, ठीक है, 12, और D हो गया 0.5। तो अब पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, ये हो गया 13/2, फिर ब्रैकेट में 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1 प्लस 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 6, ठीक है। समझ में आ गया? देखो 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये कितना आएगा? 12 5 जा 60, और क्योंकि 0.5 था तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, राइट। दूसरी ट्रिक और दूसरी चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कभी भी आपको 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका हाफ कर लीजिए। 0.5 का मतलब क्या है? हाफ। तो आप 12 का हाफ क्या होता है? 6। अगर आपको 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसका हाफ करके लिख लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आया? 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22, वी विल गेट 11, राइट। तो अब हमें क्या मिला? इज इक्वल टू 11 इंटू 13।
13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 1 जा 11, 11 प्लस 3 40, 143 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, बहुत ही आसान है अगर आपने इसको प्रॉपरली समझा है। मैं इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, मैंने मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको समझा रही हूँ, इस क्वेश्चन को आपके लिए रीड कर रही हूँ। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, विथ सेंटर्स ए ऑफ रेडियस 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semi circle? तो जो consecutive semi circle कितने लिए गए हैं? 13। तो n की वैल्यू हमारे पास में 13 है और हमें बताना है S13, टोटल लेंथ बतानी, नॉट S13 पर टोटल लेंथ 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें उसके लिए S13 निकालना है। तो रेडियस हो गई 0.5, 1, 1.5, 2, L1, L2, L3, L4। अब देखो लेंथ, सेमी सर्कल की लेंथ होती है पाई आर के बराबर। ठीक है, तो वो पाई 0.5 हो गई, L2 यानी सेकंड सेमी सर्कल की लेंथ हो गई पाई के बराबर, थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ हो गई 1.5 पाई के बराबर। टोटल स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी? पाई 0.5 प्लस पाई इंटू 1.5 टिल 13th रेडियस के पाई के बराबर। ये हमारा रफ वर्क है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विथ इट। तो इसके बाद में ये पाई 13 आएगा। ठीक है, ये इसके बाद में कंटिन्यू है। इन सब में से हमने पाई को कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा बचा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 टिल R13। इसके आगे भी हम प्लस लगा देते हैं। इस सब की जगह पे हम S13 रख सकते हैं। समझ में आई आपको बात? इस सब की जगह ये किसका सम होगा? S13 का सम होगा। ठीक है, तो अब देखो A हमारे पास में है 0.5, D हो गया 0.5, 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करा और N इज़ 13। अब हमने SN का फॉर्मूला दे दिया। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल की जगह हमने लिखा पाई S13। तो S13 की वैल्यू हमने फॉर्मूले में रख दी, 13/2 होल 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। ये हमारे पास में आया पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 7। 2 से 22 को क्रॉस कट किया, 11 मिला, 7 से 7 कैंसिल और 11 इंटू 13 इज़ 143। ठीक है, एक और चीज़ जो बार बार रिपीट करती हूँ, मैं वापस बताती हूँ, कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखिए, ये जितना भी आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, हमेशा एंड के लिए रखिए। आपके बहुत सारे नंबर्स आप अपने उसमें देखेंगे कि कैंसिल हो जाते हैं, कट हो जाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। ये स्कूल्स की एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें तो एटलीस्ट केस स्टडीज़ में पूछे ही जाते हैं, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड कोई और केस स्टडी आ सकती है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी मैथ्स अच्छी लगती है उस पर कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपनी रुचि मैम को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।